हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज से हम पढ़ाई करेंगे क्लास 9th की। बेसिक मैथ्स हमने इसलिए लिखा है क्योंकि क्लास 9th का जो मैथ्स होता है वो बेसिक तरीका ही माना जाता है। एक बेसिक मैथ्स में ही वो गिना जाता है क्योंकि वहाँ से आपके ट्राइंगल, कंस्ट्रक्शंस और भी चीज़ें आगे के लिए खुलती हैं। तो वो पोर्शन आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ता है हमारा वो है नंबर सिस्टम। नंबर्स को समझने के लिए आगे की क्लासेस में या जब हम कॉलेज टाइम में जाएंगे तब नंबर सिस्टम्स को नंबर्स का हमारे जीवन में बहुत महत्व रहेगा, जो कि हम बचपन से भी और आगे चल के नंबर्स का जब हम वास्ट पोर्शन पढ़ेंगे तब नंबर्स हमारी नंबर्स पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा जो पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम दिया गया है 9th क्लास में। तो इसलिए हम शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी छोटी होगी, 15-20 मिनट की, बस इससे ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और मैं एक बात और बता देता हूँ आपको कि अभी वीडियो की क्वालिटी और वॉइस की क्वालिटी थोड़ी बेकार हो सकती है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं इसे बेहतर करने की कोशिश करूँगा और आपके साथ चलने की कोशिश करूँगा। बस आपको निरंतर मेरे साथ बने रहना। कोई फीस, किसी तरह का कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने काम के वीडियोस देखने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम के लिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन किससे? नंबर हम कहाँ देखते हैं? सबसे पहले नंबर लाइन, इसको कहते हैं नंबर लाइन। ये हमारी नंबर लाइन, ठीक है। बीच में मिडिल पॉइंट पे हम ले लेते हैं 0। जो राइट साइड है ये होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो। और जो लेफ्ट साइड है -1, -2, -3, -4 एंड सो, इस तरीके से। सबसे पहले हमारे जो नंबर्स आते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर, जब बच्चा सबसे पहले स्कूल में जाता है तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स पर ही काम करता है और सीखता भी नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3 से। 1 से स्टार्ट होते हैं हमेशा। 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक। ये जो साइन है ये इनफाइनाइट है, दूर तक, जिसका कुछ अता पता नहीं, क्योंकि नंबर क्या है? नंबर अनंत है। ये 1। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 1 से शुरू क्यों होते हैं? हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? अगर हमें कुछ गिनना स्टार्ट करना हो हम कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए इन्हें कहा गया नेचुरल नंबर, जो कि अपने आप बाहर निकले, जहाँ से हम शुरू करें नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, इसलिए इन्हें कहा गया नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आ जाते हैं ओड नंबर्स या इवन नंबर। सबसे पहले हम लेते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, कॉपी को मैं थोड़ा यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं। Even numbers always divisible by
2 वे नंबर्स जो हमेशा 2 से डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया एंड सो ऑन। ये हमारे होते हैं इवन नंबर्स। थर्ड आ जाता है हमारा ओड नंबर। ओड नंबर्स कौन से होते हैं हमारे? वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। आर नोट डिविजिबल बाई 2, जो वे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो। अब तो आप समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं हमारे, ओड नंबर्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। नेचुरल नंबर को हमेशा जो हम डिनोट करते हैं वो हम n से डिनोट करते हैं, n। ठीक है, जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा। अब उसके बाद जो नंबर आते हैं, ओड नंबर्स हो गया आपका, नेचुरल नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ओड नंबर हो गया। एक होता होल नंबर्स, फोर्थ आता होल नंबर। होल नंबर्स ऑलवेज डिनोटेड बाय W। होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? वो होते हैं हमारे 0 से शुरू एंड सो। ये हमेशा ध्यान रखना, नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो नंबर जो गिनती आपके मुंह से सदैव निकले, जहाँ से शुरू होती है, वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स में बस क्या इंक्लूड हो जाता है? 0, तभी ये हो जाएंगे होल नंबर्स। अच्छा, अब क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले अब हम यहाँ से छोटे 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 क्वेश्चंस लेंगे, तब हम उन पर काम करेंगे। होल नंबर्स आपने पढ़ लिया, इसके बाद हम सीधा 5वां पढ़ते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर चीज़ें हार्ड नहीं है, चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सिलेबस हम अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि सेशन अभी शुरू हुआ है। उसके बाद हम 4 से 5 बार रिवीजन 9th क्लास का कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, मैक्सिमम डेली हम सिर्फ 1 घंटा लेंगे विद एग्जाम्पल्स, विद एग्जाम्पल्स। NCERT का हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग NCERT सभी क्वेश्चंस करेंगे। सोल्व करेंगे विद एग्जाम्पल। आप मेरे साथ बने रहिएगा। विद एग्जाम्पल सभी क्वेश्चंस होंगे। जितना कराया जाए आप उतना ही कीजिए, कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। हर एक एग्जाम्पल आपका होगा, हर एक क्वेश्चन आपका होगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। हर चीज़ आपको समझाई जाएगी आपके हिसाब से। अगर समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको समझाऊंगा, मैं हूँ आपको समझाने के लिए। बस आप चीज़ों पर जितना कराया जाए आप उतना कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अक्टूबर तक हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अक्टूबर के बाद हम सारा रिवाइज करेंगे जो भी हमने पढ़ा है। ठीक है, अब हम चलते हैं। मैं मानता हूँ कि वीडियो में थोड़ी क्वालिटी की कमी हो सकती है, लेकिन एक शॉर्ट टाइम के लिए।
अब आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर numbers are denoted by q and form is p by q। रैशनल नंबर q से डिनोट किया जाता है, हमेशा q से डिनोट किया जाता है। रैशनल नंबर हमारा जो है वो हमेशा q से डिनोट किया जाता है, ठीक है, और वो हमेशा p बाई क्यू की फॉर्म में होता है। p बाई क्यू फॉर्म मीन 1/2, 3/4, 7/9 या 11/17, कोई भी नंबर, ये हमारा रैशनल नंबर है। अच्छा, ये अब आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं। एंड रैशनल नंबर अब रैशनल नंबर क्या, ये जो होता है रैशनल नंबर होता है, आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में, ये जो ऊपर का जो पोर्शन होता है ये होता है न्यूमरेटर, नीचे का जो पोर्शन होता है इसको कहता है डिनोमिनेटर, यानी हिंदी में इसको अंश और इंग्लिश में इसको नीचे वाले को हर, ये हम लोग कहेंगे। और इसको p बाई क्यू फॉर्म को हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। फ्रैक्शन क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। यही हमारे रैशनल नंबर भी है। और हाँ, जब हम रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में है हमारा, इसमें एक चीज़ क्या होती है, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q कभी भी ज़ीरो नहीं होता, मीन्स ये है डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा, चलिए अब चलते हैं हम छोटा सा एग्जांपल पर, कुछ यानी कि क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा एग्जांपल भी एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में कह रहा है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजंस योर आंसर। देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एग्जांपल नंबर 1, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। जितनी भी ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है, अपना रीज़न दीजिए और बताइए कि ट्रू है फॉल्स है। चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं पहली वाली पर। पहली वाली क्या कह रहा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है? चलिए हम जानते हैं। स्टेटमेंट में लिख भी देता हूँ, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? मैंने आपको बताया था, ज़ीरो से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन क्या था? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है? चलिए देखते हैं। 1, 2, 3 तो नेचुरल नंबर में है,
लेकिन क्या नहीं है, बस ज़ीरो। ज़ीरो क्या है, एक होल नंबर, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई हमारी फॉल्स। तो इसलिए दिस स्टेटमेंट ज़ीरो इज़ नॉट अ, सॉरी, ज़ीरो is not a natural number. That means इसका मतलब ये हुआ, अगर एक नंबर भी हमें ये मिल जाता है कि वो नेचुरल नंबर नहीं है, यहाँ पर वैसे सिर्फ एक ही नंबर मिल रहा है हमें, तो भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। दैट मीन्स एवरी होल नंबर, अब मैं सिंबल से डिनोट करता हूँ, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो पहली सिचुएशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स। ठीक है बच्चों, एक मिनट आपको थोड़ा दिखाइए, मेरा मैं दिखा देता हूँ। ये लीजिए, मैं मानता हूँ कि पिक्चर थोड़ी क्वालिटी हमारी ख़राब है, इसको हम टाइम टू टाइम ठीक भी करेंगे। चलिए अब चलते हैं सेकंड वाली पे। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या कहता है, सेकंड कंडीशन कहता है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हमने आपको लेकिन इंटीजर नहीं बताया अभी। इंटीजर और पहली लाइन में आपने देख लिया हो, तो वैसे हमने इंटीजर आपको बता दिया। सबसे पहले जो था हमारा ये, दिस लाइन इंटीजर्स ऑलवेज डिनोटेड बाय जेड, ये मैं अभी लिख कर भी आपको बता दूंगा। और हमेशा जो है इंटीजर्स जो होते हैं हमारे, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कंटेन करते हैं विद ज़ीरो। ठीक है, जैसे दोबारा मैं आपको बताया था, ये हमारी नंबर लाइन है, बीच में ज़ीरो हो गया, यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, इंटीजर्स डिनोटेड बाय n, सॉरी z, इंटीजर्स डिनोटेड बाय z। इंटीजर्स हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स कंटेन करते हैं, ये हमारे क्या इंटीजर्स, इंटीजर हम z से भी डिनोट करते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये क्या हो गए हमारे इंटीजर्स। अब ये क्वेश्चन क्या है हमारा, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है। चलिए हम देखते हैं, क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है। इंटीजर्स तो हमारे ये हो गए, और रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर हमारे किस फॉर्म में होते हैं, p/q फॉर्म में। क्या ये 1/2 की फॉर्म में है, या 3/4 की फॉर्म में, 7/9 ऐसे करके। चलिए हम देखते हैं, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये ट्रू है स्टेटमेंट। क्यों है ट्रू, ये स्टेटमेंट इसलिए ट्रू है, कोई भी नंबर
कोई भी नंबर, जैसे कि मैंने 1 ले लिया, ये 1 हमेशा अकेला नहीं है। अगर ऊपर 1 है, हर नंबर के नीचे यानी डिनोमिनेटर में 1 होता है। जैसे कि 2 लिखा है, 2 के नीचे भी 1 है। 3 लिखा है, 3 के नीचे भी 1 लिखा है। 4 लिखा है, 4 के नीचे भी 1 है। 5 लिखा है, 5 के नीचे भी 1 है। जिस तरह से जैसे हर नंबर के मल्टीपल में 1 होता है तो भी 2 ही आएगा। 5 के मल्टीपल में 1 है, 5 ही आएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि हर नंबर के प्लस में 0 होता है। 1 प्लस 0 1 आएगा, 2 प्लस 0 1 आएगा, वो 2 आएगा। 5 प्लस 0 5 आएगा। इसी तरीके से हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 मौजूद होता है। जब 1 मौजूद है तो जाहिर सी बात है, और ये जो डिनोमिनेटर है और और रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है? रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? पी बाई क्यू एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यू कभी भी 0 नहीं होगा। अब इसमें कंडीशन फॉलो कर रहा है। क्यू यानी डिनोमिनेटर 0 है नहीं, इसलिए तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आया कि नहीं आया? क्या 2/1 पी बाई क्यू की फॉर्म में है? क्या 5/1 पी बाई क्यू की फॉर्म में है? सर, बिल्कुल है। क्यों नहीं है? तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इसलिए यह स्टेटमेंट ट्रू है। समझ आया सभी को? चलिए अब लास्ट पे चलते हैं। आज थोड़ा मेरे पास समय कम है तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से आपको पूरा समझ दिया जाए और क्वालिटी भी थोड़ी बढ़ा दूँ। थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। एवरी रैशनल नंबर, सॉरी दोस्तों, पेन भी मेरा ख़त्म हो गया, मैं दूसरा पेन लेके आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर एक रैशनल नंबर इंटीजर है? ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए रैशनल नंबर देख लेते हैं पहले क्या होता है, किस फॉर्म में होता है। रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। पी बाई क्यू कोई भी नंबर हो सकता है बस, लेकिन क्यू कभी 0 नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। इस बात पर मैं हमेशा जोर डालकर चलूँगा। अच्छा, इंटीजर क्या होते हैं हमारे? डिनोटेड बाई z, -3 -2 -1 0। 0 के लेफ्ट साइड में माइनस में चलेगा, 0 के राइट साइड में प्लस में चलेगा। 1 2 3 एंड सो। ये हमारे इंटीजर्स हो गए, ये हमारे हो गए। इंटीजर्स तो रैशनल नंबर हैं, ऑलवेज अ रैशनल, बट क्वेश्चन है हमारा एन रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। रैशनल नंबर होता है हमारा इस फॉर्म में। अगर 2/1 है तो हम इसको 2 भी लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर भी है और इंटीजर दोनों हैं, बोथ। बट अगर 2/9 है, 2/9 है, क्या पी बाई क्यू की फॉर्म में है? बिल्कुल है। क्या हम 2/9 को 2 लिख सकते हैं? कभी नहीं लिख सकते। क्या हम कभी 2/9 को इक्वल टू 2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्या हम 2/9 को कभी इक्वल टू 9 लिख सकते हैं? कभी नहीं लिख सकते। फॉर्म कौन सी आ रही है इसकी? 2/9 की, पी बाई क्यू की फॉर्म।
तो क्या ये कभी इंटीजर हो सकता है? इंटीजर्स में क्या है, इंटीजर्स में हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स है विदाउट अ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमेशा 1 होना चाहिए तभी वो इंटीजर होगा। क्या इसमें डिनोमिनेटर 1 है? नहीं है, तो इज नॉट एन इंटीजर। तो रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर आर नॉट एन इंटीजर। हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, क्योंकि जब सभी इंटीजर रैशनल नंबर हैं तो जाहिर सी बात है तो कुछ रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मुझे भी थोड़ा काम है, लेकिन अब हम रेगुलर मिला करेंगे। ठीक है, ओके, सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, बाय।